वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त दिसंबर की सख्त सर्दी शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो दिन के 12 बजे इस कमरे के अंदर मेरे ऑफिस में भी अच्छी खासी खुनकी है, ठंडक है। और यही होता है जब आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हों। तो पहले ये हो रहा था कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर कुछ और था, रात के टाइम पे कुछ और था, लेकिन अब रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। अब हमने कैसे इसको मैनेज करना है आज की वीडियो में बात करेंगे। स्पीशीज़ वाइज हम बात करेंगे कि आपने किस तरह से अपनी अपनी ब्रीड को मैनेज करना है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। 96,000 अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट हो गए हैं, 4,000 रहते हैं। मुझे इस माइलस्टोन को टच करने में मेरी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी। आज की जो सबसे पहली स्पीशी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्डन मिस्री असील बर्ड्स। मैंने सोचा आज हम वहां से शुरू करें जो लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं। दो तरह से मैनेजमेंट इनकी होती है। अगर आपके बच्चे अभी आपने हैच किए हैं और अभी बच्चे आ रहे हैं तो पहले 3 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है और उसी के अंदर सबसे ज्यादा परिंदे बीमार होते हैं। जो मेरे पास वीडियोस पहुंचती हैं, जो मेरे पास आप लोगों की कंप्लेंट्स पहुंचती हैं, वो यही कि अर्ली चिक मोर्टालिटी हो जाती है, बर्ड मर रहे हैं, लंगड़े हो रहे हैं, सांस के मसाइल आ रहे हैं। वो सिर्फ सर्दी की वजह से, सर्दी की होने वाली मुश्किलात की वजह से है। जो परिंदे अभी पैदा हो रहे हैं, ब्रूडिंग के लिए जो हमने टेम्परेचर देना होता है वो 32 से 33 डिग्री यानी 32-33 डिग्री टेम्परेचर देना होता है। ब्रॉयलर से ज्यादा जगह देनी होती है, यानी हम 1.5 स्क्वायर फीट से 2 स्क्वायर फीट हम इसको जगह देते हैं। गोल्डन मिस्री को, असील को, दोनों की बात कर रहा हूँ। और ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इस वजह से इनके अंदर हीट का लॉस होता है, यानी कि इनको ठंड लगने का खतरा ज्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, शेड को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करना। आपने जो भी खुड्डा है घर में जैसे भी परिंदे रखे हैं उसको दो तरफा से क्रॉसिंग देंगे हवा की। इतनी दर्जें छोड़ेंगे, इतने सुराख छोड़ेंगे कि हवा फ्रेश आती रहे और जो अमोनिया गैस बन रही है, जो अंदर गैसेस बन रही हैं, वो बाहर जाती रहे। साथ में आप ब्रूडर लगाएंगे, भट्टी लगाएंगे, किसी भी तरह के बल्ब लगाएंगे, 100 वाट के लगा दें, फ्लड लाइट्स लगा दें। जिस तरह भी आपने इसको हीट अप देनी है, हीट अप देंगे। आपने हीट नहीं देंगे तो बर्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, 20 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा और सुबह तक वो बीमार हो चुके होंगे। इसी तरह अगर आप मुकम्मल बंद करके उसको कहेंगे कि नहीं हमने इसको गर्म करना है, तब भी वो बीमार हो जाएंगे। तो वेंटिलेशन भी देनी है, टेम्परेचर भी देना है। जो परिंदे अभी आपके पहले हफ्ते में है उनको एंटीबायोटिक के कोर्सेज देने हैं, उनको जितनी खुराक वो खाएं वो उतनी फीड देनी है और साथ में मल्टीविटामिन देने हैं। अगर आपके परिंदे इस वक्त जवान है तो उनको आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी करती किसी भी तरह का मसला आ रहा है तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी है और साथ में आपने फीड के अंदर प्रोटीन और ऑयल का सोर्स बढ़ाना है। आप बेशक उसके अंदर 100 ग्राम 50 ग्राम से आप पर 50 किलो बैग की मैं बात कर रहा हूं, आप ऑयल शामिल करके देना शुरू कर दें। ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं वो इस्तेमाल करें ताकि बर्ड को ज्यादा फीड की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। दिसंबर के अंदर जो ज्यादा बीमारियां आती हैं वो फाउल पॉक्स आता है, यानी कि कलगी के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, मुंह के अंदर दाने निकलना शुरू होते हैं। CRD आती है, यानी कि खुर का आवाज आती है या सर सूजना शुरू हो जाते हैं, कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये जो मसाइल आते हैं इसकी वजह से आपका परिंदा सोकड़े में चला जाता है। तो इसके ऊपर हमने चेक रखना है कौन सी डिजीज है, उस डिजीज के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करनी। अगर हम पैरट्स की बात करें, यानी कि तोतों की बात करें, तोतों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें हमने 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर देना होता है, ब्रूडिंग वाला, पहले 2 हफ्ते के लिए। और जो अडल्ट्स हैं उनको हम 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक रख सकते हैं। अब देखिए दोनों के टेम्परेचर में कितना फर्क है। आप ब्रूडिंग एरिया नहीं बनाएंगे तो आपके बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर आप सबका टेम्परेचर अप करेंगे तो आपके अडल्ट्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो दोनों के टेम्परेचर के हिसाब से आपने उनको एरिया बना के उनकी ब्रूडिंग करनी है और दूसरों को 20 से 26 डिग्री पर रखना है। दिसंबर में क्या प्रॉब्लम आता है, पैरट्स में नेस्ट बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने की वजह से बॉडी हीट वेस्ट होती है, ग्रोथ पुअर होना शुरू हो जाती है। जो नए बच्चे पैदा हुए उनकी फेदरिंग स्लो होती है, क्योंकि फेदर नहीं आ रहे तो बॉडी हीट वेस्ट होती है। इसी तरह आपके अडल्ट्स हैं उनकी बॉडी हीट वेस्ट होती है और वो सर्दी की वजह से मर जाते हैं। तो आपने इसको मैनेज करना है। नेस्ट ठंडे हो जाते हैं तो आपने इस तरह से अगर लॉफ्ट बनाई हुई है तो आपने पूरी लॉफ्ट का एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। कैसे? आपकी लॉफ्ट के अंदर 70 परिंदे अडल्ट्स हैं और 30 नौजायदा बच्चे हैं। नौजायदा जो बच्चे हैं उनको शॉपर लगा के एक कन्फाइंड एरिया बना दें उनका, और वहां टेम्परेचर दें 32 से 34 डिग्री, हवा भी क्रॉसिंग दें। जो बाकी आपका लॉफ्ट है, ये जो कमरा है, इसका टेम्परेचर आप रखें 26 डिग्री तक और नीचे से 20 डिग्री तक। 20 से नीचे ना जाने दें, 26 से ऊपर ना जाने दें। उसके लिए आप बल्ब लगा दें, उसके लिए आप
ब्रूडर इंस्टॉल कर दें। इनके खुराक में आपने सीड्स, नट्स बनाने हैं और ऐसी चीज़ें बढ़ानी है, फीड नई सिरे से फार्मुलेट करवाएं जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो, यानी फैट कंटेंट ज़्यादा हो, ताकि बर्ड की हीट जो लॉस हो रही है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो। 3 तरह के ज़्यादा मसले आते हैं। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है पैरट्स के अंदर, दूसरे नंबर पे इनका क्रॉप का मसला आता है, यानी कि क्रॉप इंफेक्शन हो जाती है सर्दी की वजह से, और बाकी इनके अंदर कैंकर और थ्रश यानी फंगल इन्फेक्शन आती है, तो इसको आपने कवर करना है। इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं और हम आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। कबूतरों की बात करें तो उसमें पेरेंट ब्रूडिंग करते हैं, लेकिन आपने जो टेम्परेचर रखना है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए 34 डिग्री तक रखना होता है। 32 से 34 डिग्री आपने टेम्परेचर इनको मेंटेन करना होता है, और जो आपके एडल्ट्स हैं उनको आपने 26 डिग्री तक रखना होता है। उसका भी यही तरीकाकार है कि जो बच्चे मदर के साथ हैं उनको तो चले, मदर आपने पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दिया हुआ है 26 डिग्री, तो मदर अपनी बॉडी हीट से उसको वो 32 34 तक टेम्परेचर प्रोवाइड कर देती है बच्चों को। अगर आपने मदर ब्रूडिंग नहीं करवा रहे तो आपने खुद से ब्रूडर लगा के उनका टेम्परेचर अप करना है। कबूतरों के अंदर ट्राइकोमोनियासिस का प्रॉब्लम आता है, यानी कैंकर का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है सर्दियों के अंदर। ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, ये पैरट से ताल्लुक़ रखते हैं, पिजन से, गोल्डन मिसरी और असील परिंदों का काम करते हैं। अब हम आते हैं अंडे वाली मुर्गी पे। चाहे आपने गोल्डन मिसरी को अंडे पे रखा हुआ है, या आप वाइट मुर्गी का काम कर रहे हैं, या आप लोमन ब्राउन का काम करें, ये वीडियो में जो मैं अभी आपको डाटा बताने लगा हूँ ये आपके लिए है। लेयर को टेम्परेचर हमने देना होता है 22 डिग्री से लेके 26 डिग्री तक सर्दियों के अंदर। आपने इसको मेंटेन करना है। बाज़ केसेस में बाज़ ब्रीड्स जो हैं वो 20 डिग्री तक भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती हैं, हल्की-फुल्की कॉम्ब उनकी नीली होती है, अदरवाइज़ वो ठीक होती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। इस 20 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो कोल्ड स्ट्रेस होगी, कोल्ड स्ट्रेस होगा तो अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी और साथ-साथ अंडे का छिलका कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमने लाइट मैनेजमेंट ये करनी है कि 16 घंटे की कांस्टेंट लाइट देनी हो। दिन छोटे हैं तो आप आर्टिफिशियल लाइट लगाएंगे। लाइट में कमी का मतलब है अंडे की पैदावार में। सर्दियों के अंदर फीड इनटेक पुअर होता है, ठीक है, तो फीड इनटेक आपने बेहतर करना है। फिर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से अंडे की प्रोडक्शन भी गिरती है, अंडे का छिलका भी कमज़ोर होता है। सर्दी की वजह से आपका बर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का शिकार भी होता है। अब अगर आप खुद फीड बना रहे हैं तो आपने फीड की मैनेजमेंट ये करनी है कि इसमें ऑयल कंटेंट बढ़ाना है, मल्टीविटामिन्स बढ़ाने हैं और कैल्शियम बढ़ाना है, और विटामिन डी आपने इसके अंदर इंक्रीज करना है। आप उसके लिए ऑयस्टर शेल भी शामिल कर सकते हैं फीड के अंदर, या डीसीपी या लाइमस्टोन जीरो साइज बजरी आप दे सकते हैं, या कैल्शियम पी सिरप। किस तरह की बीमारियां आती हैं अंडे वाली मुर्गी में? अगर आईबी का मसला होगा तो रिंकल वाले अंडे आना शुरू हो जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोराइजा होगा तो इस तरह से मुर्गी का सर सवेयरली स्वेल होना शुरू हो जाएगा। और अगर उसके अंदर एंडी का मसला है तो रिस्पिरेटरी साइंस आएंगे, और अगर उसके अंदर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एग पेरिटोनाइटिस बढ़ जाएगी। इस तरह से आपकी मुर्गी में पोस्टमार्टम शुरू होगा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मसला सारा है सर्दी से बचाने का। आप प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे, सर्दी से बचाएंगे तो आपका परिंदा ये बीमारियों से भी बचा रहेगा। अब हम आते हैं ब्रॉयलर्स के ऊपर। ब्रॉयलर्स की ओपन फार्मिंग अब बहुत कम है, तो हम कंट्रोल शेड की ही बात करेंगे। ब्रूडिंग टेम्परेचर हमने 33 डिग्री रखना होता है। एवरी वीक 2 डिग्री कम करते हैं, या 0.3 डिग्री डेली कम करते हैं। ब्रूडर इंस्टॉल करते हैं। शेड का तीसरा हिस्सा हम रख लेते हैं दरमियान में, शॉपर लगा के ब्रूडिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। ब्रूडर से गर्म हवा अंदर आती है, फैन को टाइमिंग पे शिफ्ट करते हैं, वेंट ऑन होते हैं ताकि हवा की सर्कुलेशन रहे। ये तो मैनेजमेंट है ब्रूडिंग की। ज्यादा सर्दी की वजह से अर्ली चिक मोर्टालिटी भी बढ़ती है, ठंड लगने की वजह से इकोलाई का मसला भी बनता है। ये तमाम मसाइल उस वक्त कवर हो जाते हैं जब आपका बर्ड आने वाला है, उससे 6-8 घंटे पहले आप अपने शेड का टेम्परेचर मेंटेन कर लें। 33 डिग्री 34 डिग्री आप अचीव कर लें। उसके बाद फिर डेली बेसिस पे 0.3 डिग्री आप कम करते आएंगे, और मिनिमम आपने 27 डिग्री टेम्परेचर देना होता है यंग बर्ड को, जो कि 2 किलो का हो चुका होता है ब्रॉयलर। अमोनिया हमने वेंटिलेशन इस तरह से देनी है कि फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे, और अमोनिया का लेवल 25 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा ना हो। या मेजर कैसे करेंगे? आप जब खुद शेड के अंदर दाखिल हों और आप बर्ड लेवल पे बैठे हैं, और आपको ये पता चले कि आपकी आईज में से पानी निकलना शुरू हो गया है, या आपको फाउल स्मेल, एक तो बाहर से जब आप फ्रेश एयर से अंदर जाते हैं तो एक आपको स्मेल फील होती है, उसके अलावा आपको एक बुरी स्मेल फील होती है जो चुभने वाली होती है, आंखों को चुभेगी, नाक में चुभेगी, वो है अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको वो फील हो रही है, इसका मतलब कि शेड के अंदर उसकी मिकदार बर्ड के लिए ज्यादा है। ब्रॉयलर्स में ज्यादा मोर्टालिटी होती है रात 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। उसके दौरान सुपरवाइजर हजरात लाजमी उठ के अपनी नींद से शेड के अंदर चक्कर लगाएं,
वेंटिलेशन को देखें, भट्टी के टेम्परेचर को देखें, अंदर अमोनिया के लेवल को चेक करें। बाकी शेड में ड्राई लिटर को मेंटेन करना है, बुरादे को गीला नहीं होने देना, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना। पानी के टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है कि ठंडा पानी परिंदों को नहीं देना। दोस्तों ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हम अक्टूबर और नवंबर की वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चेंज थी जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। किसी भी तरह का सवाल हो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, दराज पे जाएंगे, मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें या इस वेबसाइट पे जाएंगे। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन पे जाएंगे आप। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।